श्री गणेशाय नमः। अथ प्रथमो अध्याय। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, इस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना वाली पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, यह बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचकर खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी खड़े हैं। हे द्विजोत्तम, अपने पक्ष में जो प्रमुख योद्धा है उनको आप सुनिए। आपकी जानकारी के लिए हमारी सेनाओं को जो सेनापति है उनका मैं बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अतिरथी अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर इस युद्ध भूमि में अनेक प्रकार से शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में निपुण हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सरल है। अतः सब मोर्चों पर अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी ओर से भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। दुर्योधन के वचन सुनकर कौरवों में प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद समान शंख बजाया। इसके साथ ही शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बजने लगे। उनका बड़ा ही भयंकर शोर हुआ। इसके साथ ही सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाए। कुंती पुत्र सम्राट युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपने अपने शंख बजाए। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजायमान करते हुए आपके पक्ष वालों के हृदय दहला दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने रणभूमि में धृतराष्ट्र से संबंधियों को देखकर धनुष उठाया और ऋषिकेश श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जब तक मैं युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। तब तक उसे
खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले युद्ध में जो राजा इस सेना में आए हैं, इनको मैं देखना चाहता हूँ। संजय बोले, हे राजन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री ऋषिकेश ने दोनों सेना के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए तत्पर इन कौरवों को देख। इनके बाद पार्थ ने दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। इस तरह उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कौन्तेय अत्यंत शोक करते हुए बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में युद्ध के अभिलाषी इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है, त्वचा भी जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसीलिए मैं खड़ा रहने को समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं विपरीत लक्षणों को देख रहा हूँ। युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं कल्याण नहीं देखता। श्री कृष्ण, इस तरह मैं विजय, राज्य तथा सुखों को नहीं चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से, ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से भी क्या लाभ है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि की इच्छा करते हैं, वे ही जीवन और धन के मोह को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तुम्हें क्यों मारूं? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इनको मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। हे माधव, अपने ही बांधवों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे? लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष के पाप को नहीं देखते। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष से हटने के लिए हमें क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर कुल में पाप फैल जाता है। हे श्री कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और हे वैष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होती है। वर्ण संकर प्रजा कुल को नरक में ले जाते हैं। श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित समय के लिए नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो, कितने दुख की बात है कि बुद्धिमान होकर भी हम यहाँ महापाप करने को तैयार हो गए हैं। राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए हम उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित को धृतराष्ट्र के पुत्र रणभूमि में मार डाले तो भी मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से दुखी मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर धनुष बाण को
त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोऽध्याय।